किसी ने ईश्वर ऐसा पहले कभी नहीं देखा था जो इतना छोटा होकर एक मां की गोद में आ जाए, और मां भी कैसी, जो पालने वाली मां है। जन्म देवकी ने दिया है, लेकिन सुख यशोदा को मिला है। क्यों? इस परिसर में किसी को पता है? जब कृष्ण 14 वर्ष के हो गए तब कंस को पराजित किया उन्होंने। पराजित किया तो देवकी ने उनसे शिकायत की। देवकी ने कहा, मेरे लाल, तू तो ईश्वर था, तू तो परमात्मा था। अपने माँ और पिता को या मुझे अपनी माँ से तू 14 साल अलग रहा, तूने मुझे बंद रखवाया, पहले क्यों नहीं आया? तो मुस्कुराते हुए मुरलीधर ने कहा, माँ हिसाब बराबर हुआ। पिछली बार तूने मुझे 14 साल के लिए बाहर निकाल दिया था, इस बार मैं तुझसे 14 साल के लिए बाहर आ गया। जब एक बार कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा हो गए, उसके बाद कोई बच्चा किसी और नाम से बुलाया ही नहीं गया। बता दीजिए माएं जहां बैठी हो, कसम खा के कलेजे पे बता दीजिए, इस भारत में, इस विश्व में ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसने बचपन में खिलाते हुए कन्हैया ना कहा, मेरा कान्हा, मेरा लाला, सबने बोला है। इसीलिए मैं 3 दिन कृष्ण के 3 रूपों पर बोलूंगा। पहला जो उनका लोकरंजक रूप है, पृथ्वी पर आने के बाद जो आनंद राम से छूट गया था, उसे ग्रहण करके और पृथ्वी को देकर जो पूर्णता कृष्ण ने पाई है, उस पर बोलूंगा। उस छोटे कन्हैया पर बोलूंगा जिसका आज जन्मदिन है। एक तो राम है जो 4 भुजाओं के साथ पैदा हुए, जैसे तैसे मां ने कहा तब जाके रामचंद्र जी हुए। एक कृष्ण है जो इतना विराट भी यशोदा की गोदी में इतना छोटा बच्चा बनकर पैदा। आज से वर्षों पूर्व गंगोत्री में मैंने कहा था कि कृष्ण से बड़ा कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। बचपन जिया तो ऐसा कि हर एक मां ने अपने बेटे को कन्हैया कहना शुरू किया। जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल बच्चों को आज भी पूरा देश कन्हैया कहता है। युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित लड़कों को विश्व विजेता बना दिया, और ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर सारी दुनिया के नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते। और यह कृष्ण का बचपन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की किसी कथा में, किसी कहानी में, किसी वास्तविकता में किसी बच्चे का ऐसा बचपन नहीं है जितना कन्हैया का है। छोटे शिशु के रूप में हमें अन्य धर्मों के देवता भी मूर्तियों में मिलते हैं। मैं उनका अनादर नहीं कर रहा। भगवान किसी भी रूप में आया, चाहे संदेशवाहक बन के आया, चाहे कुछ बन के आया, शिशु के रूप में तो सभी अच्छे हैं। छोटा बच्चा तो किसी का भी अच्छा लगता है, किसी भी पशु का भी बच्चा अच्छा लगता है। ये तो त्रैलोक्य का स्वामी भगवान उतरा था, लेकिन जितना मनहर कन्हैया उतरा, उतना आज तक दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, उतना सुंदर आज तक कोई शिशु पैदा नहीं हुआ। मेरा दिवंगत मित्र देवल मुझे याद आ गया, कवि आज सुनने के लिए आए हैं इतने सारे, कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना, सारथी तो कभी प्रेमी बना, तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। गुरु धर्म निभा गया कान्हा, कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना, रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा, 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 यशोदा की गोद में आ गया
किसी ने ईश्वर ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, जो इतना छोटा होकर एक मां की गोद में आ जाए, और मां भी कैसी, जो पालने वाली मां है। जन्म देवकी ने दिया है, लेकिन सुख यशोदा को मिला है। क्यों? इस परिसर में किसी को पता है? जब कृष्ण 14 वर्ष के हो गए, तब कंस को पराजित किया उन्होंने। पराजित किया तो देवकी ने उनसे शिकायत की। देवकी ने कहा, मेरे लाल, तू तो ईश्वर था, तू तो परमात्मा था। अपने माँ और पिता को या मुझे अपनी माँ से तू 14 साल अलग रहा, तूने मुझे बंद रखवाया, पहले क्यों नहीं आया? तो मुस्कुराते हुए मुरलीधरन ने कहा, माँ हिसाब बराबर हुआ। पिछली बार तूने मुझे 14 साल के लिए बाहर निकाल दिया था, इस बार मैं तुझसे 14 साल के लिए बाहर हूं। यह जो शिशु है, यह जो बालक है, दुनिया की माओं ने कभी ऐसा कृष्ण नहीं देखा, दुनिया की माओं ने ऐसा भगवान नहीं देखा था। सूर लिखते हैं कि पालने में झुलाती हैं माता, और क्या गाती हैं? कभी भी बच्चे को खिलाते समय कोई भी मां सही लोरी नहीं गाती है। अगर बच्चे आप में से कुछ लोगों ने जरूर पाले होंगे तो उनका अंदाजा होगा, जो छोटा बच्चा पैदा होता है, भाई कोहनी तक हाथ जोड़ लेते हैं माँ बाप। एक तो वो फोनेटिक समझता है, उसको सुलाते समय कोई लोरी गाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी गा दो, बस वो रिदम में होना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी जब छोटी थी तो हम दोनों कॉलेज में पढ़ाते थे राजस्थान में, तो मेरी श्रीमती जी क्लास पढ़ाने जाती थी तो इतनी देर मैं रखता था उसे, फिर वो क्लास पढ़ा के आती थी तो वो रखती थी, तो पहले क्लास उनकी पढ़ती थी, तो वो जग जाती थी, उसे पता था मां जाने वाली है, तो मैं उसको गाना सुनाता था। उसका घर में नाम था पोयम, तो मैं उसे सुलाता था, पोयम रोना ना, पोयम रोना ना, और मैं इसमें सुनाता था, मम्मी जाएगी तो अपने नैन भिगोना ना, पोयम। वो इतनी तेज हो गई थी, उसे पता लग गया था कि ये वाला गाना तब गाया जाता है कि जब मम्मी जाती है। तो एक दिन उसने बड़ा अद्भुत काम किया, मैंने उसको कहा पोयम रोना ना, तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, बोला ना रोना, आपके कहने पे चुप नहीं होंगी। ऐसे ही कन्हैया को मां सुला रही हैं। कैसे? हलरावे दुलरावे मलहावे को जोई सोई कछु गावे। यशोदा को कोई कविता नहीं आती है, यशोदा कोई गायिका नहीं है, यशोदा का स्वर किसी गंधर्व संगीत महाविद्यालय की तपस्या में तपा हुआ स्वर नहीं है, लेकिन बच्चे को संगीत महाविद्यालय का स्वर नहीं चाहिए, दुनिया के हर बच्चे को अपनी मां का आवाज चाहिए, अपनी मां का स्वर चाहिए। और देखना सूर कितना सुंदर वर्णन करते हैं, दुनिया की हर मां क्या कहती है बच्चे को सुलाने के लिए? शिकायत किससे करती है? ये नहीं कहती कि ये नहीं सो रहा, किससे शिकायत? नींद से शिकायत करती है कि तू नहीं आ रही, निंदिया रानी जल्दी आ जा, उससे कहती हैं। सूर ने कितना सुंदर वर्णन करा है, यशोदा हरि पालने झुलावे। सूरदास गाते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, हलरावे दुलरावे मनावे, हलरावे दुलरावे मनावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। फिर क्या कहती है? नींद से, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे
लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया। काहे न आन सुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तू काहे नहीं बेगही आवे। तो को कान बुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे। सोवत जान मौन वे रही रहे, सोवत जान मौन है रही। करी करी सैन बतावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे। एही अंतर अकुलाय उठे हरि, एही अंतर अकुलाय उठे हरि। जसुमति मधुर गावे जशोदा हरि, पालने झुलाइए झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे। और सूरदास कहते हैं कि जो सुख मुनियों को, संतों को, देवताओं को दुर्लभ है, भगवान को इतनी देर निहारना चुपचाप, ईश्वर से आंख मिलाना भी कितना मुश्किल होता होगा। जब सूरज से आंख नहीं मिला सकते जो भगवान का सेवक है, तो भगवान से कोई कैसे आंख मिलाता होगा। लेकिन अगर भक्ति इतनी प्रचंड हो तो आंख मिला सकते हैं, निहार सकते हैं, जैसे यशोदा निहारती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सो नंद भामिनी पावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे जशोदा हरि, हाथ उठा के पालने में झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे जशोदा हरि, पालने में झुलावे। बोल बांके बिहारी लाल की। राम के बचपन की कहानी नहीं है, पूरी राम कथा पढ़ लीजिए, 15-20 छंद मिलेंगे राम की कहानी। अयोध्या के राजा के आंगन में टहलते हुए, घुटनों के बल चलते हुए 2-3 छंद मिलेंगे। और कृष्ण, आहा, बचपन ही बचपन, ये हो गया वो हो गया। ये एक कार्टून कैरेक्टर आया था पालक खाने वाला, क्या नाम था उसका? पोपोय। वो पालक खाता था और उसमें बड़ी शक्ति आ गई, तो सारी माएं अपने बच्चों को पालक खिलाती थी कि देखो पोपाय जैसे बन जाओगे। होता है ना। अब कन्हैया भी ऐसे ही करता है, तो दूध नहीं पीता। अच्छा, जिनके दूध हो रहा है, घर ही हीरों का है, नंद बाबा तो 80,000 गाय, तो घर में दूध है, शुद्ध दूध है, तो मां कहती है दूध पी। बोले इससे क्या होगा? उस समय में पुरुषों के लिए आकर्षण का विषय उनकी चोटी होती थी, तो मां कहती थी तेरी चोटी बढ़ेगी। तो सूर्य ने कितना सुंदर दृश्य पैदा किया, एक हाथ से चोटी पकड़ रही है और एक हाथ से गिलास, और पी रहे, और कह रहे हैं तो बढ़ी नहीं। मैं कितनी बार मैंने दूध पी लिया। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। इतक बार मोए दूध पियत भई, इतक बार मोहे दूध पियत भई, इतक बार मोहे
दूध पियत भई इतक बार मोहे दूध पियत भई यह अबहू है छोटी ओ मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी ओ माई मेरी कबहू बढ़ेगी। ये जो ऐसा बच्चा है ये इससे पहले विश्व ने नहीं देखा था। कृष्ण की बचपन की इतनी कहानियां मुझे लगता है कि जो बचपन राम न जी पाए उसे जीने के लिए वो कृष्ण के रूप में वापस आए। राम और कृष्ण में एक अंतर और है। राम स्वयं युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन कृष्ण युद्ध लड़ा रहे हैं। राम को षड्यंत्रों ने घर से निकाल दिया और कृष्ण ने षड्यंत्रों को अपने घर से निकाल दिया। इस बार भगवान सचेत है। तू धेनुकासुर बन के आ, पूतना बन के आ, शकटासुर बन के आ, कुछ भी बन के आ, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। इस बार सारे षड्यंत्रों को बाहर की दिशा दिखाई जाएगी। जो जो काम राम ने छोड़े वो कृष्ण ने पूरे किए। राम ने गाली नहीं खाई, राम ने कुछ चुराया ही नहीं। मिथिला गए हमारे यहां, पटरा बिछाया, उस पर बैठे, स्वस्ति न इंद्रा स्वस्ति न पूखा। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ने शुरू करे। फेरों में जो औरतें पीछे बैठी थी उन्होंने गाली बकनी शुरू कर दी। सुनु सखी एक अनुपम घटना, अजगुत लागत भारी है, खीर खाए बालक जन्मौले अवधपुरे के नारी है। भैया ये पता नहीं कहां से आए हैं, दुनिया भर में तरह तरह से बालक हुए, इनकी महतारी ने खीर खाया और ये पैदा हो गए। गाली मिली, थोड़ी सी गाली मिली थी कि मुनियों ने आंख दिखा दी महिलाओं को कि माता बहुत हो गया, नेक हो गया, अब गाली मत देना। लेकिन 1 मिनट की गाली का इतना सुख मिला राम को। मुझे ऐसा लगता है उसी दिन राम ने मन ही मन ठान लिया होगा कि यार गालियों में इतना रस है, ये जन्म बिता लूं, अगले जन्म गली गली गाली खाने ही पैदा होंगे जाके। खूब गाली में माँ गाली दे रही है, दोस्त गाली दे रहे हैं, मनसुखा ने क्विंटलों में गाली बकी है, भक्तों ने गाली बकी है और मुस्कुरा के गाली खाई है इन्होंने जो ये विराज रहे हैं। सूरदास ने तो कैसी कैसी गाली सुनाई। जगन्नाथपुरी गए सूरदास, भगवान का विग्रह अंदर है, पुजारी संवाद करता ही है, काली की मूर्ति से रामकृष्ण परमहंस बात करते थे। और मैं क्या कहूं, भगवान से बात की जाए तो भगवान बात करता है। इस बात का कलयुग में सबसे बड़ा उदाहरण तो मेवाड़ ने ही दिया है, जहां मां मीरा ने कन्हैया से बात की तो कन्हैया ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा पुजारी से, सुनो, वो बाहर एक अंधा गायक आया होगा, एक कवि, उसको अंदर मत लाना। पुजारी ने कहा भगवान वो अंदर आएगा तो? बोले उससे कह देना जगन्नाथ जी ने मना कर दिया, दर्शन नहीं दूंगा मैं इसे। मजाक सूझा, भगवान को परिहास सूझा। बचपन से ही परिहास कर रहे हैं तो भक्तों से भी परिहास कर लेते हैं। तो बोले उसे अंदर मत आने देना। पुजारी ने बाहर जाकर कहा कि हे बाबा सूरदास, तुम लाइन से हटो, तुमको अंदर नहीं जाना। सूर ने पूछा क्यों नहीं जाना? अब वृंदावन से आया हूं भाई चल के, इनके दर्शन के लिए। बोले नहीं इसको दर्शन नहीं देना। बोले पूछ के आओ क्यों नहीं देना? बोले कल बताएंगे। पुजारी फिर सो गया, स्वप्न में जगन्नाथ जी फिर आए। पुजारी ने कहा महाराज आपने बड़ी संकट में डाल दिया। वो बाहर आपका भक्त है सूरदास, वो छाती माथा कूटे हुए है कि भैया इतनी दूर से आया हूं, मैं तो अंदर जाऊंगा, मैं क्या बोलूं, भला आदमी है बेचारा, इतनी दूरी से आया। भगवान को फिर परिहास सूझा। भगवान ने पूछा आज पूछे कि क्यों नहीं बुला रहे, तो कह देना भगवान बहुत नाराज है तुमसे, तुमने भगवान को चोर बता दिया, माखन चुराते हैं, बताओ मैं दुनिया को देता हूं, मैं चोर हूं क्या? उन्होंने जाके बाहर सूर से कहा कि भैया वो भगवान से बात हो गई, वो कह रहे हैं कि तुम उनको चोर बोलते हो। अब सूरदास का गुस्सा आया। सूरदास ने कहा लिख कागज निकाल कर सुना देना उसको जाके अपने भगवान को। और एक बात सूरदास ने कही
उन्होंने कहा जाकर कह देना अपने भगवान से, जगन्नाथ से, भक्त से झगड़ा ले लोगे फिर भी टल जाएगी, कवि से झगड़ा मत लेना। भृग को कुटेला झुटेला भीलनी को, चेरी बस गयो कहाओ कहूं रे दैया, गोपिन को यार वाको माखन चबाए चोरी चोरी, भीख को मंगैया चावल को चवैया, सूरदास याके अवगुण कहां लो बखान करूं, जैसे याके माई बाप वैसो याको भैया। ये गाली खाई है कन्हैया ने। कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुल के कह दे, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि तू वापस आ जा, तो उसने एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल्कि लाई थी, था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा मां मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे, अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, खुलकर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा मां मैं तुझे वरदान देता हूं, तू दान दान रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। मैं ही देता रहूंगा, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना, उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा, गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा मार, अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया? यही कृष्ण है जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। रश्मिरथी में मेरे पिता में मेरे बाबा, हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषख कोई बाण, बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले यह कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्थे को कह रहे हैं मार मार मार। ये क्या है? ये अधर्म है कि धर्म है? अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से, जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ कामन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, मैं जो कह रहा हूं वो कर, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही गसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर में जाके ना मार के आए, इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चांटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की मां बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए। देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं, जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला, हर पापी, हर अनाचारी, हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति, मनुष्यता, भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा अब फंसा के, अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं, है ना। उपस्थित देख हो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। इसे मारूं कि ये जो कह रहा है धर्म वो पालूं। और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कहते मार। जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन यह धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। और एक पंक्ति बेटे पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए और मां पे आ जाए तो खून खौल जाता है। अर्जुन का खून खौला रहे हैं भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था,
उजागर शील भूषित धर्म ही था। जिस दिन एक रजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था कि यहां बैठेगी, उसी दिन तय हो गया था कि इस जंघा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन हुए पांडव यदि नष्काम, जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की जंघा तोड़ी भीम ने, कोई नहीं। ये जो रणनीतिकार कृष्ण है। खांडव दहन हुआ, आप सबको पता है, आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी, तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि भाई बुझा। सर्पों ने कहा कि बुझा। अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पिता में भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी, कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए। उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि पड़पोते पानी। अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र चले जाइए, आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का स्तर तक, वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए तीर की, ड्रिलिंग देखिए कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करके आइए उस नदी। तो ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पिता में भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, उसके बाद भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे युद्ध किया जा सकता है, मुझे बांध सकता है। क्योंकि दुर्योधन को वह दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की है। आप सब जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में सुगंध आती थी, भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है। भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव हमें दे दें, हम 5 भाइयों को हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हों और एक अखंड विश्व में अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर ये गांडीव और गदा नहीं उठे तो मान लेना कि समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने के लिए गए। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे?
कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, जिसे कहते हैं ना O2 अंग्रेजी में, I O2। तो द्रौपदी ने कहा, कृष्णा ने कहा, यू O to me, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भी तो वही है, बस सूर्य से चंद्र में आए हैं, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है। हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौटना। यह तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है, ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि यह तो पिटने का ही अधिकारी था। किसी मूर्ख को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क पर पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्यों इस भले आदमी को मार रहे हो। लेकिन वो लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडई करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो, वो पकड़ के उसे थपड़िया दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए, तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, ऐसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है। लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे कब हो। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सरत सर क्षिद्र मंद्र, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोट रुद्र, शतकोट काल, शतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
रतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल देख, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और ये दो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह जो उद्घोष है, कहां बंधा कन्हैया, ये कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया। केवल एक बचा देखने वाला, केवल एक ने देखा। किसने? विदुर ने। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, पर विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खाकर गए। ये जो कन्हैया है, जो दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता, जो कहता है कि अगर विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता है, मैया अब खाली कर दे, अब छोड़ दे, अब नहीं चुराऊंगा। बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा, इसी का नाम कन्हैया।